रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है, जिसके तहत ईडी ने 37 करोड़ की 43 संपत्तियां जब्त कर ली। वहीं ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देश में राजनीतिक माहौल गर्म है और चुनावी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीति से प्रेरित उत्पीड़न करार दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक टारगेटिंग है। दरअसल एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार के करीबी रॉबर्ट वाड्रा ईडी की जांच के घेरे में हैं, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इस चार्जशीट के अनुसार वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी 43 संपत्तियां, जिनकी कुल कीमत 37 करोड़ रुपए बताई गई है। इन संपत्तियों का दायरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक फैला है। वहीं ये पूरा मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव की 3.53 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे 2008 में खरीदा गया था। ऐसे में ईडी की इसी कार्रवाई पर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 सालों से परेशान किया जा रहा है और अब की चार्जशीट भी उसी बदले की राजनीति का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं, जहां सवाल ये है कि क्या वाकई जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं या फिर राजनीतिक इशारों पर काम कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी का ये भी कहना है कि वो रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ खड़े हैं और उन्हें भरोसा है कि वो गरिमा के साथ हर उत्पीड़न का सामना करेंगे। उन्होंने ये भी दोहराया कि अंततः सच्चाई की जीत ही होगी। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है शिकोहपुर लैंड डील, जिससे रॉबर्ट वाड्रा का नाम जुड़ा है। क्या है शिकोहपुर लैंड डील? इस मामले की जड़ें 2008 में जाती हैं, जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने शिकोहपुर गांव में करीब 3.53 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी। उस वक्त इस जमीन की कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। आरोप है कि यह सौदा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ और गलत जानकारी के जरिए लाइसेंस हासिल किया गया। कहा जाता है कि उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और वाड्रा ने अपनी राजनीतिक पहुंच का लाभ उठाकर इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी बनाने का लाइसेंस हासिल किया। हालांकि इस जमीन पर कभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। बाद में 2012 में यही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह और आरोप पुख्ता हुए। वहीं अब ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में ये बताया गया है कि वाड्रा की कंपनी के पास केवल 1 लाख रुपए थे। इसके बावजूद उन्होंने 58 करोड़ रुपए की जमीन खरीद बेचकर मुनाफा कमाया। ऐसे में अब इस आरोप ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, जहां अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। वहीं राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और रॉबर्ट वाड्रा को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार और ईडी का रुख ये है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है और इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल या परिवार से जुड़ा हो, उसे जांच और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप कोई नया नहीं है। ये मामला क्यों है अहम? इससे पहले भी विभिन्न जांच एजेंसियां उनकी विदेश संपत्तियों, लंदन स्थित बंगलों और जमीन सौदों की जांच कर चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला अदालत तक पहुंच गया है और चार्जशीट दायर हो चुकी है। ये कानूनी प्रक्रिया एक अहम मोड़ है, जिससे ये साफ होता है कि अब वाड्रा को अपने बचाव में सबूत पेश करने होंगे और अदालत को तय करना होगा कि आरोप सही है या नहीं। वहीं इस मामले के उजागर होने का समय भी अहम है, जब देश में बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार पर कार्रवाई विपक्ष को आक्रामक कर सकती है। कांग्रेस इसे चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर पेश कर रही है। वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है। हालांकि अभी तक वाड्रा के खिलाफ किसी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, फिर भी बार बार जांच और संपत्तियों की जब्ती की खबरें उनकी छवि पर असर डालती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या लगातार हो रही ये जांचें निष्पक्ष हैं या फिर ये एक मीडिया ट्रायल का हिस्सा है। बहरहाल मामला चाहे कोई भी हो, न्याय तभी टिकेगा जब नीयत पर शक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।